हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में। शुरुआत करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। सो देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आज सेकंड डे है और ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू हमको कल क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो आपके पास अब बस कह सकते हैं 2 दिन ही बचे हुए। 2 दिन में से भी देखिए आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 214 शेयर्स का लॉट साइज है, 6,560 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा तो मतलब जो 6,560 करोड़ उसमें से पूरा इशू जो है उसमें से फ्रेश इशू है आधा और ऑफर फॉर सेल है आधा। तो 3,560 करोड़ का है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल है 3,000 करोड़ का। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों एक्सचेंजेस पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, बीएससी एनएसई दोनों पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना अभी तक का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। तो अभी तक दोस्तों मेजरली क्यूआईबी का पैसा 2.72 टाइम्स के आसपास आता हुआ दिखा है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी 12 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 13 गुना और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 10 गुना। याद रखिएगा, अभी तक एचएनआई की तरफ से 10,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 3.40 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि सर यूपीआई मैंडेट आने में दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल ये दिक्कत चल रही है। कुछ एप्लीकेशंस राइट वहाँ पर भी दिक्कत चल रही है, क्योंकि आईपीओज नहीं लग रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो नो डाउट ये इशू देखने को मिल रहा है। मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो सबसे बेस्ट है नेट बैंकिंग, उससे अप्लाई करिए। हाँ, अगर आपको यहाँ पर यूपीआई में दिक्कत आ रही है तो आपको मैं ये कहूँगा कि यूपीआई लगाकर छोड़ दीजिए, सर्वर्स बहुत बिजी है। आपको मैंडेट आगे पीछे चलकर मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें, आप लगाकर छोड़ दीजिए, आपको मैंडेट आ जाएगा। राइट, उस बारे में कोई चिंता ना करें। बाकी एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों करीबन अभी तक 80% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, और जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वो 7.80 टाइम्स। कुल मिलाकर कंपनी को 5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, यानी करीबन 25,000 करोड़ के आसपास हमको आते हुए दिखे। और नो डाउट ये सब्सक्रिप्शन हमको और बढ़ता हुआ नजर आएगा आज के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखना ये रहेगा कि कितना टोटल मिलाकर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है आज के दिन। राइट, वो हम 5 बजे वीडियो बना देंगे, बट नो डाउट अभी जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है तो ये दिखता है कि दोस्तों सब्सक्रिप्शन तो शानदार है। स्पेसिफिकली जैसा मैंने कहा यहाँ पे कल भी कहा था कि क्यूआईबी का कितना पैसा आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। देन दोस्तों अगला आता है टॉलिंस टायर्स का आईपीओ। ये भी दोस्तों ओपन हो चुका है और सेकंड डे है आज इसका भी, 11 सितंबर को ये भी क्लोज होगा। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 215 से 226 का प्राइस बैंड है, 66 शेयर्स का लॉट साइज है, 230 करोड़ का इशू का साइज है, जिसमें से 200 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 30 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर निकल कर आया है, इसमें दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी 46% सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी 2.67 टाइम सब्सक्राइब हुई है, और जो रिटेल कैटेगरी है वो 7 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 4 गुना ये जो इशू है वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। करीबन 682 करोड़ रुपीस इस इशू में आते हुए दिखे हैं, अभी तक ये साफ दिखता है। सो लेट्स सी कितना और सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आता है, बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इशू सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। रीज़न आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओस खुले हुए हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है। अगर अभी कोई आईपीओ नहीं खुला होता तो इस इशू के अंदर नो डाउट इसका 2 गुना पैसा आपको अभी तक आता हुआ दिख जाता, बट डेफिनेटली क्यों नहीं आ रहा है उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने बता दिया। देन दोस्तों अगला इशू आता है क्रॉस आईपीओ। ये भी ओपन हो चुका है, इसका भी आज सेकंड डे है और कल ये भी क्लोज हो जाएगा। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 228 से 240 का प्राइस बैंड है, 62 शेयर्स का लॉट साइज है, 500 करोड़ का इशू का साइज है, आधा है फ्रेश इशू और आधा है ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी तक मेजरली यहाँ पर क्यूआईबी का कुछ भी पैसा निकल कर नहीं आया है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी 2 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। करीबन एचएनआई ने 153 करोड़ रुपीस डाल दिए इस इशू के अंदर। रिटेल पोर्शन 3.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और कुल मिलाकर 2.14 टाइम्स, यानी कंपनी को 748 करोड़ के आसपास तक मिले हैं। राइट, यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो है, रीज़न आपको पता ही है। मुझे ये देखना है दोस्तों इन दोनों इशू के अंदर कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कल किस तरीके का रहता है। राइट, अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मोर देन 100 टाइम्स निकल कर आ जाता है, अपने आप में बहुत अच्छा मानूंगा मैं, तो फिर डेफिनेटली इशू के अंदर पैसा लगाने लायक बात बनेगी। अदरवाइज ऐसा लगता है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप अवॉइड भी कर रहे हैं ना तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन ये मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अप्लाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन से अप्लाई करना है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है जिसका नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स। जी हाँ, आज से ओपन हो चुका है, ये 12 सितंबर तक ओपन रहेगा। बड़े बात ध्यान रखिएगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्रॉस आईपीओ और टॉलिंस टायर्स का पैसा यहाँ पर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग फंड आपको चाहिए, आपको पहले बता रखा है। बाकी 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 456 से 480 का प्राइस बैंड है, 31 शेयर्स का लॉट साइज है, 1100 करोड़ का इशू का साइज है, जिसमें से 850 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर ये भी हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी तक यहाँ पर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने कोई खास पैसा नहीं लगाया है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 308 करोड़ के आसपास।
एचएनआईज ने इस इशू में डाल दिया है। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो दोस्तों सब्सक्राइब हुई है 1.84 टाइम्स। कुल मिलाकर पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ये इशू, 1000 करोड़ इस इशू में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये बात साफ नजर आती है। कल इसकी एंकर बुक निकल कर आई, एंकर के अंदर भी देखिए जोरदार नाम देखने को मिले। एक बार आपको एंकर लिस्ट बता देता हूँ। सो कल कंपनी दोस्तों करीबन 330 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर्स रेस करे, और इस एंकर इन्वेस्टर्स की अगर मैं लिस्ट की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 25 एंकर इन्वेस्टर्स थे जिनको 68.74 लाख शेयर्स एलोकेट किए गए। और याद रखिएगा सभी को जो किया गया है वो अपर प्राइस बैंड पर 480 रुपीज़ पर किया गया है। इसके अंदर मार्की इन्वेस्टर्स थे लाइक HDFC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, एडलवाइज, LIC, इन्वेस्को, सिटी ग्रुप, ये कुछ नाम थे जो हमको देखने को मिले इसके अंदर। और नो डाउट दोस्तों जैसे मैंने कहा इसकी एंकर बुक अच्छी देखने को मिली, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस थी। अब चलिए सारे मेन बोर्ड आईपीओ की ग्रे मार्केट पे बात कर लेते हैं, देन एसएमई पे बात करेंगे। वैसे 2 मेन बोर्ड आईपीओ आपको पता है ओपन होने वाला है। पहला है आर्केड डेवलपर्स, 128 का प्राइस बैंड है, 410 करोड़ का इशू का साइज है। 16 सितंबर से 19 सितंबर तक ये मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। प्राइस बैंड कंपनी रिलीज कर दिया आप जैसा देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है वेस्टर्न कैरियर्स, ये भी दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम 13 टू 18। जी हाँ, 172 का प्राइस बैंड है और करीबन 492 करोड़ का इशू का साइज है। 13 से 18 तक खुला रहेगा, तो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन हमको बनता हुआ दिखता है। देन आता है दोस्तों पीएन गडगिल ज्वेलर्स, जिसकी ग्रे मार्केट आप देखिए करीबन 53% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। अपने आप में ग्रे मार्केट में काफ़ी बढ़िया तेज़ी लगातार ही हमको देखने को मिली है। देन आता है बजाज हाउसिंग, जिसकी ग्रे मार्केट मोर देन 90% पे है। आज 93, 94 भी चली गई थी, थोड़ा सा वहाँ से ज़रूर नीचे आई है, बट स्टिल ग्रे मार्केट काफ़ी शानदार नज़र आ रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। देन दोस्तों जो अगला इशू आता है वो है टॉलिंस टायर्स का, ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ आपको पता ही जो ओपन है। 17% के आसपास अभी करंट प्रीमियम देखने को मिल रही है टॉलिंस टायर्स की। देन आता है क्रॉस आईपीओ, जिसके ग्रे मार्केट है 20% के आसपास, आप नज़र डाल सकते हैं। और फिर आता है दोस्तों आखिर में श्री तिरुपति बालाजी, ग्रे मार्केट आप देखिए 42% पर आ गई है। कल आपको मैंने यही कहा था कि 70% पर अगर ग्रे मार्केट दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि इतने ऊपर लिस्ट होने वाला है। उसके बाद ग्रे मार्केट फिर नीचे आई और अब देखिए 40-42% पर आ चुकी है। आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट है और याद रखिएगा लिस्टिंग हो जाएगी इसकी 12 सितंबर को। तो अलॉटमेंट जिन लोगों ने भी लगाया आज आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला है या फिर नहीं। अब आते हैं एसएमई पे, तो देखिए एसएमई पे तो लगातार एक्शन बनता होने जा रहा है, रोज नया आईपीओ अनाउंसमेंट होता है। तो जैसे पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स एक एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है 17 सितंबर से 19 सितंबर तक। 59 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 32 करोड़ का इशू का साइज है। तो आता है डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग एक एनएससी एसएमई इशू, 108 का प्राइस बैंड है, कोई इसकी भी ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 65 करोड़ का इशू का साइज है। 13 से 18 तक ओपन रहेगा। तो आता है पॉपुलर फाउंडेशन एक बीएससी एसएमई इशू है जो 37 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है, इसकी भी कोई ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 20 करोड़ का इशू का साइज है। और 13 तारीख से ये भी ओपन होगा, 18 तारीख तक ये भी ओपन रहेगा। देन आता है ऑस्टल डिवाइसेस एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 16 सितंबर टू 18। 160 का प्राइस बैंड है, करीबन 100 रुपये का प्रीमियम है, 62% के आसपास का ग्रे मार्केट करंटली चल रहा है। देन आता है दोस्तों यहाँ पर सोडानी अकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स एक बीएससी एसएमई इशू है जो 12 सितंबर से 17 सितंबर तक ओपन रहेगा। 40 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 6 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला आता है एनवायरोटेक सिस्टम्स, इसका प्राइस बैंड है 56 रुपीज़ का, 30 करोड़ का इशू का साइज है। 13 से 17 तक ये भी ओपन होगा। देन आता है दोस्तों इनोमेट एडवांस मटेरियल्स एक एनएससी एसएमई इशू, 100 रुपये का प्राइस बैंड है, करीबन 34 करोड़ का इशू का साइज है। 11 से ओपन होगा, 13 तक ओपन रहेगा। अगला आता है एक्सेलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग, ये भी एक एसएमई इशू है जो 90 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है, करीबन 12 करोड़ का इशू का साइज है, 12.60 करोड़ टू बी प्रिसाइज। और 11 सितंबर से 13 तक ओपन रहेगा। देन अगला आता है एसपीपी पॉलीमर, ये दोस्तों एक एसएमई इशू है जो आज से ओपन हुआ है, करीबन 34% का प्रीमियम है और अभी तक 3 गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है। 59 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है ट्रैफिक स्कोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज एक बीएससी एसएमई इशू जो आज से ही ओपन हुआ लेकिन अभी तक 14 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रीज़न है ग्रे मार्केट, 70 रुपीज़ के प्राइस सामने ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ की ग्रे मार्केट है, बट आपको बताइए इतना ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है, बट अच्छी लिस्टिंग हो सकती है लगता है। 45 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों इशू का साइज़ है। देन अगला आता है आदित्य अल्ट्रा स्टील एक एसएमई इशू है जो एनएससी पे लिस्ट होगा। ओपनिंग हो चुकी थी कल ही और कल आखिरी दिन भी है। सो 62 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 45 करोड़ का इशू का साइज़ है और कोई ग्रे मार्केट नहीं है। देन आता है शुभ श्री बायोफ्यूल्स एक एनएससी एसएमई इशू जो 119 के प्राइस के साथ आया है, अभी तक 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है, बट कोई ग्रे मार्केट खास आपको देखने को नहीं मिल रही है। देन दोस्तों अगला जो इशू आता है वो है गजानंद इंटरनेशनल एक एनएससी एसएमई इशू जो 36 रुपीज़ के प्राइस में तक आया है, करीबन 13% के आसपास का प्रीमियम है। इसका भी कल आखिरी दिन है, कभी तक 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। देन आता है शेयर समाधान एक बीएससी एसएमई इशू जो 74 रुपीज़ के प्राइस में के साथ आया है, इसकी 24 करोड़ का इशू का साइज़ है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, कल क्लोज हो जाएगा।
देन आता है विजन इंफ्रा इक्विपमेंट। ये दोस्तों एक एसएमई इशू है जो आज क्लोज होने वाला है। 43% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है, अभी तक 19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 106 करोड़ का इशू का साइज है। सो आज क्लोजिंग है इस इशू की। देन आता है माय मुद्रा फिनकॉर्प जो बंद हो चुका है और इसका अलॉटमेंट दोस्तों आएगा आज के दिन और 12 तारीख को लिस्टिंग है, 37% का प्रीमियम है। द नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट, इसका भी दोस्तों जो लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी वो 11 सितंबर को देखने को मिलेगी। अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन। 88% का प्रीमियम है। मैच कॉन्फ्रेंसेस का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, 75% का प्रीमियम है और कल लिस्टिंग है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।